ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद शिरडी के महाराज की जय। जय जय बोलो अवधूत गुरु की। जय जय बोलो श्री साईनाथ महाराज की। आज बाबा साईं सच्चरित्र का वर्णन अध्याय पहले से। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत वंदना गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं कि साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि साईं भगवती से गिन नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो परमेश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोकण में प्रकट हुए। कोकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेद व्यास, सनक सनंदन, संतन कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगींद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निर्विक, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताभाई, जनार्दन, एकानाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर हमें अपने पिता महासदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथा मृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दातात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्मा संत्य जगन्निमित्था का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। श्री साईनाथ महाराज की जय। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पसीने वाली चक्की में गेहूं डालकर उन्हें पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है, उनके पास तो कोई भी है ही नहीं, और अपना विवाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहाँ उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किससे था। बाबा की चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया, और उनकी यह विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़
मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 लीडर क्षेत्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे प्रशांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो गर्भवार हैं और न ही इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही निर्वाह करते हैं। अंत उन्हें भोजनादि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं। हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दे। इन विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को उठाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्गत हुई। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेर आओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में हैजे का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का यह उपचार है। अभी भी जो कुछ आपने पीछे देखा था वह गेहूं नहीं वरना विशुद्ध हैजा ही थी जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। इस घटना के पश्चात सचमुच विशुचिता की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और हैजा रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य से प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों का विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया है वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य भी अर्थ है। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मुखिया जिससे कि वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तथा तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी के उस तदन रूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को नाच पीसते देखकर अपने गुरु निपिथी निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के अंदर में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस के अंदर की ओर ये अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री साईनाथ महाराज की जय। ऐसे ही और आज का ये अध्याय यहाँ ही
समाप्त होता है कि आपको ये अध्याय कैसा लगा। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे और इस अध्याय की आगे भाग आप तक पहुंच पाए तो मेरे इस साईं भक्त इस चैनल को फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो। जय साईं राम। बाबा अवश्य ही आपके पापों को दूर कर आपको मोक्ष के द्वार की ओर ले जाएंगे। कृपा करके जो इसमें अध्याय में कहा गया है उसे विचार विमर्श करो। जय साईं राम।